सोचिए अगर आपके पास कुछ ऐसी सीक्रेट पावर्स हो जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही ना हो। आज हम भारत के ऐसे ही 7 छिपे हुए कानूनों की बात करेंगे जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल सुनने में थोड़े अजीब लगते हैं, है ना? पर ये सिर्फ 2 उदाहरण हैं। आज हम ऐसे 7 कानूनों को जानेंगे जो शायद आपको हैरान कर दें और यकीनन आपको पहले से ज्यादा पावरफुल महसूस कराएंगे। देखिए, भारत में बहुत से शक्तिशाली कानून हैं जो हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए बने हैं, लेकिन जानकारी की कमी की वजह से हम में से ज्यादातर लोग इनका फायदा ही नहीं उठा पाते। तो सवाल ये है, कहीं आप भी अनजाने में अपने अधिकार खो तो नहीं रहे हैं? तो चलिए पहले कानून से शुरू करते हैं, जो एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत ही जरूरी अधिकार से जुड़ा है। मान लीजिए आप किसी शहर में घूम रहे हैं, जोरों की प्यास लगी और पास के एक होटल में चले गए। अब सवाल यह है कि क्या वो होटल आपको पानी पिलाने से मना कर सकता है, खासकर तब जब आप उनके कस्टमर नहीं हैं? इसका जवाब भारतीय सराय अधिनियम 1867 में है। जी हां, 1867। मतलब ये कानून 150 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन आज भी ये पूरी तरह लागू होता है और आपको ये अधिकार देता है। तो याद रखिए, आप किसी भी होटल में जाकर न सिर्फ मुफ्त पानी मांग सकते हैं, बल्कि उनके वॉशरूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई भी होटल इसके लिए आपको मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपका कानूनी अधिकार है। चलिए अब दूसरे और तीसरे कानूनों की ओर बढ़ते हैं, जो हमारी पर्सनल सेफ्टी और कानूनी जिम्मेदारी के बारे में है। ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है, खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। हमने फिल्मों में तो बहुत देखा है कि पुलिस किसी को भी कभी भी थाने बुला लेती है, लेकिन असल जिंदगी में कानून क्या कहता है? कई लोगों को लगता है कि अगर कोई जरूरी मामला हो तो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन कानून इस पर बिल्कुल साफ है। किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता। ये गैर कानूनी है। ये सुरक्षा हमें मिलती है सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के तहत। इतना ही नहीं, कानून ये भी कहता है कि अगर पूछताछ करनी बहुत जरूरी है तो पुलिस को एक महिला कांस्टेबल के साथ उस महिला के घर जाकर ही पूछताछ करनी होगी, थाने बुलाकर नहीं। अब आते हैं एक और आम लेकिन गंभीर मुद्दे पर। सड़कों पर अक्सर हम नाबालिगों को बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए देखते हैं। अगर वे पकड़े जाते हैं तो जिम्मेदार कौन होता है, बच्चा या कोई और? ये जानकर शायद आपको थोड़ी हैरानी हो, पर कानून के हिसाब से सजा उस बच्चे को नहीं, बल्कि उसके माता पिता या अभिभावक को मिलती है। जी हां, उन पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। ये सख्त नियम मोटर वाहन अधिनियम 2019 में जोड़ा गया था और इसका मकसद साफ है, माता पिता को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना, ताकि सड़कों पर ऐसी खतरनाक गलतियां ना हों। चलिए अब अगले कानूनों को देखते हैं, जो सार्वजनिक जगहों और सरकारी दफ्तरों में हमारे अधिकारों से जुड़े हैं। ये एक ऐसा नियम है जिस पर बहुत बहस हुई है। पहले सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के समय खड़ा होना जरूरी था, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, जिसके बाद अब ये आपकी मर्जी पर है, मतलब ऑप्शनल है। हमारा देश इतना बड़ा है, इतनी सारी भाषाएं हैं। ऐसे में सोचिए, आप किसी सरकारी दफ्तर में जाएं और आपको वहां की लोकल भाषा या हिंदी ना आती हो, तब क्या होगा? तो इसका जवाब है, कोई भी आपको मजबूर नहीं कर सकता। आपका ये अधिकार है कि आप अंग्रेजी में एप्लीकेशन दें और उसी भाषा में जवाब भी पाए। और ये पावर हमें सीधे हमारे संविधान के अनुच्छेद 350 से मिलती है, जो हर नागरिक को ये स्वतंत्रता देता है कि वो किसी भी सरकारी ऑफिस में अपनी पसंद की ऑफिशियल भाषा में बात कर सके। चलिए अब आखिरी 2 कानूनों पर चलते हैं, जो आज की डिजिटल दुनिया और हमारी ट्रैवल लाइफस्टाइल के लिए बनाए गए हैं। आज के डिजिटल जमाने में हम जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और अपना कितना सारा पर्सनल डेटा कंपनियों से शेयर करते हैं। पर कभी सोचा है कि अगर आपको नौकरी नहीं मिलती तो उस डेटा का क्या होता है? भारत के नए डेटा प्रोटेक्शन कानून 2023 के तहत अगर कोई कंपनी आपकी जॉब एप्लीकेशन को खारिज करती है तो उससे आपका पर्सनल डेटा डिलीट करना ही होगा। वो आपकी इजाजत के बिना उसे स्टोर करके नहीं रख सकते। ये आपकी डिजिटल प्राइवेसी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। अब इस नंबर को ध्यान से देखिए, 3 घंटे। ये नंबर आपके अगले अधिकार से जुड़ा है और ये तब काम आता है जब आप ट्रेन से सफर करते हैं।
आईआरसीटी के नियमों के मुताबिक अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे या उससे ज़्यादा लेट है तो आप अपनी टिकट का पूरा रिफंड क्लेम कर सकते हैं, भले ही ट्रेन कैंसिल न हुई हो। अगली बार जब ट्रेन लेट हो तो इस नियम को ज़रूर याद रखिएगा। कहते हैं ना, ज्ञान ही असली शक्ति है। भारत का कानून हमें कई अधिकार तो देता है, लेकिन सच्ची ताकत तब मिलती है जब हम उन्हें जानते हैं और उनका इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो आज हमने इन 7 जरूरी कानूनों को समझा। होटल में मुफ्त पानी का अधिकार, महिलाओं की सुरक्षा का नियम, नाबालिगों की ड्राइविंग के लिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी, सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान का नियम, सरकारी काम में अंग्रेजी का इस्तेमाल, आपका डेटा और ट्रेन लेट होने पर रिफंड का अधिकार। तो अगली बार जब कोई आपको कानून का डर दिखाए या आपके अधिकार छीनने की कोशिश करे तो याद रखिए, जानकारी ही असली शक्ति है। अब जब आप इन अधिकारों को जान गए हैं तो सोचिए कि आप इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे और कब इस्तेमाल कर सकते हैं।